भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने और जन जन तक पहुंचने का काम कर रही है। वहीं शक्ति वंदन अभियान चलाकर अलग अलग राज्यों में महिलाओं के स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं को साधने के साथ साथ महिलाओं से किस तरह संपर्क किया जा सके, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जिसे अलग अलग राज्यों और जिलों में वीडियोकॉन कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रसारण कर महिलाओं तक पहुंचाया गया और प्रधानमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी महिलाओं को संबोधित करते नजर आए। वहीं कार्यक्रम को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा, शक्ति वंदन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों माता बहनों को आशीर्वाद दिया। पूरे देश में उनके अनेकों जगह कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक शामिल हुए। भाजपा हमेशा से ही नारियों का सम्मान किया है। शक्ति वंदन अभियान के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ों माताओं बहनों को आशीर्वाद दिया है और पूरे देश में अनेकों जगह ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगह कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण भी गए हैं, विधायकगण भी गए हैं, सांसदगण भी गए हैं और भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी गए हैं, हमारे संगठन के लोग भी गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही नारियों का सम्मान की है। आज इस देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला और वो भी आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है और नारियों के सम्मान के लिए अनेकों छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला मुख्यालय में दिव्यांग जतन अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सह दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जरूरतमंदों को ट्रायल साइकिल, श्रवण यंत्र सहित कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। स्थानीय विधायक की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने शासन द्वारा की जा रही सुविधाओं का लाभ लिया। कृत्रिम पैर प्राप्त करने वाले हितग्राही कमल ने बताया कि अंग प्राप्त करने के बाद शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। देने का है दिव्यांग लोगों को और उनको टाइसिकल भी देना है और एक हाथ में भी अगर नहीं चलना है तो हाथ के लिए हैंड बैग भी हैंड देना है और उनको यहाँ तक कि विकलांग है, दिव्यांग है तो उनको पैर के लिए भी देना है। किसी की दांत नहीं था और कुछ लोगों का दांत भी उसको बना के दिया जाए। इन लोगों को एक एम्बुलेंस गाड़ी हो आने जाने के लिए सुख सुविधा हो और इनका प्रमाण पत्र भी यही से मिलेगा। मानसिक रोगी है तो मानसिक रोगों का प्रमाण पत्र जो सेंद्री में जाते हैं तो इनका सब जांच वगैरह सब वहाँ से प्रमाण पत्र वितरण यही से कि लोगों को सुविधा मिले। इनको बीमारी का इलाज है तो इलाज के लिए अपना जिला चिकित्सालय है, उन जिला चिकित्सालय जिससे उनको लगे कि हम एक मानव जीवन अच्छे हैं, भले हमारा अंग नहीं है तो कृत्रिम अंग हो, हर चीज़ है। जैसा मैंने बताया कि मंत्री जनमन जो योजना का हमने विशेष शिविर किया था खुड़िया में, जिसमें बड़ी संख्या में सभी हमारे ग्रामीण उपस्थित हुए थे, आप लोग भी आए थे। तो उसमें हमारे जो ग्रामीण जन हैं जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उनका हमने कृत्रिम अंग के लिए नापी जोखी किया था, उसका मेजरमेंट किया था और उसके बाद आज विधायक जी के कर कमलों से उसका वितरण उनको किया गया है। सभी लोगों में हर्ष व्याप्त है और समाज कल्याण विभाग के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। मैं विभाग को बधाई देता हूँ और माननीय विधायक जी, जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देता हूँ कि उनका सतत मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, संवेदनशील सोच, उसी का परिणाम है किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और आगे भी हम इस तरह के नित्य कार्यक्रम करते रहेंगे। थैंक यू। कृत्रिम पैर लगने के बाद से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं 10 वर्षों से कृत्रिम पैर लगा रहा हूँ। 10 वर्षों से ना मैं बाइक नहीं चला पा रहा था। अभी एक सप्ताह हुआ है कि मैंने हिम्मत किया और इस कृत्रिम पैर की सहायता से बाइक चला करके यहाँ तक आ पाया हूँ। ये फ़ायदा मुझे प्राप्त हुआ है। इसके बिना मैं अपने घर में अपने लिए एक गिलास पानी निकाल के पी नहीं सकता और कुछ नहीं कर पा रहा था। लगभग मेरा एक्सीडेंट हो जाने के 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाया था। और शासन प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको समाज के धारा से जुड़ने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करके हमें अवसर प्रदान। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा विकासखंड में चित्रकूट जलप्रात के समीप 5 मार्च से 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन बस्तर जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। चित्रकूट महोत्सव के प्रथम दिन 5 मार्च को बस्तर जिला प्रशासन के द्वारा महोत्सव स्थल पर मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 340 जोड़ों के शादी का भव्य आयोजन किया गया।
बस्तर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी चित्रकूट में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए और 340 नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नव दंपतियों को उपहार स्वरूप 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। साक्षी बने हैं। सबसे पहले तो पूरे बस्तरवासियों को चित्रकूट महोत्सव शुभकामनाएं। महोत्सव पिछले 14 वर्षों से चल रहा है, हर साल इसकी भूमिका बढ़ रही है। निश्चित रूप से पहले इस महोत्सव के लिए 10 लाख रुपया मिलता था शासन की तरफ से, उसको बढ़ा के 15 लाख रुपया दिए हैं। और उसी तरह से जो बस्तर दशहरा जो पूरे देश में फेमस है, उसके लिए भी 35 लाख मिलता। कांकेर में 25 फरवरी को हुए कोयलीबेड़ा नक्सली मुठभेड़ की जांच को लेकर कांग्रेस जांच दल बुधवार को राज्यपाल से मिलने पहुंचा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैश ने पत्रकारों से बातचीत की। मीडिया को संबोधित करते उन्होंने कहा कि हमारा जांच दल कोयलीबेड़ा गया था। नक्सल एनकाउंटर को लेकर हमने गांव वालों से बातचीत की है। हमने उनको जानकारी दी है ये फेक एनकाउंटर था। पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इन्होंने वादा किए कि प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को हम इसका लाभ देंगे, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार हो या पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार हो या फिर कलेक्टर की परिवार हो। लेकिन आज सरकार बनने के बाद वो सिर्फ APL BPL नौकरी टैक्स पेयर और सभी लोगों को उन्होंने बांटने का काम किया। इससे लाभ नहीं मिल रहा है और कई छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनें इससे वंचित हो रहा है। और कई क्राइटेरिया में मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने बिंदु ही लगाकर अड़चने लगा दिए ताकि इसका लाभ न मिल सके। इसलिए इस सरकार ने जानबूझकर इस तरह के हथकंडे अपनाए ताकि यहाँ की महिला माता बहनों को लाभ न मिल सके।